स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी टॉपिक्स का केमिस्ट्री का जो 10th क्लास का चैप्टर था। हमारा एक चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो खत्म हो गया था। फिर आज हमारा पढ़ना है, आज से लेक्चर शुरू हो रहा है एसिड बेस एंड साल्ट। अब इसका लेक्चर लेते हैं। सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ाएंगे हम, और जो भी एग्जाम में आएगा वो बताएंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, आज लेक्चर 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है एसिड के बारे में। एसिड किसको बोलते हैं? जिसको टच करने से हम जल जाए, बस यही जान लीजिए। एसिड कहाँ होता है? बैटरी में एसिड रखा जाता है, हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड है, और जितना भी जो H+ आयन बना दे ना उसको हम एसिड बोलते हैं। जो भी जितने भी मतलब जो भी एलिमेंट है वो अगर H+ आयन दे रहे हैं तो फिर उससे बन रहा है हमारा एसिड, ठीक है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, जिसमें भी H आ जाए वो सब हमारा एसिड है, ठीक है। उसको अगर हम टच करेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। बहुत ज़्यादा जितने भी एसिड होते हैं ना, वो मान लीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बोलते हैं एसिड होते क्या है। तो substances that produce H+ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को डाल देते हैं, हाइड्रोजन आयन किसी भी सब्सटेंस में H+ आयन प्रोड्यूस कर देते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में, तो फिर वो हमारा हो जाता है एसिड, ठीक है। एसिड का एग्जांपल क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये तीनों हमारे एसिड है, सब में H+ आयन आ रहा है, तो वही बोल रहा है कि H+ आयन जो प्रोड्यूस कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में वो हमारा हो जाता है एसिड, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो एसिड की प्रॉपर्टीज यानी कि एसिड हमारा कैसे वो करता है, क्या उसको बोलेंगे? एसिड प्रॉपर्टीज का मतलब है कि उसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या वो करते हैं, ये है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है? सोर इन टेस्ट, ये जो एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खारे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ठीक है। फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ये जो है ना एसिड वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रवाहित करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर आता है रिएक्ट विद मेटल्स, ये जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बेसेज। बेसेज क्या है? हमारा क्षार। नहीं, बेस का मतलब होता है, छोड़िए हिंदी नहीं जानना चाहिए, ठीक है। हम लोग CBSE के बच्चे हैं, हिंदी हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर आता है हमारा बेस। बेस क्या होता है? सबस्टांसेस दैट प्रोड्यूस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये जो सबस्टांसेज है जो प्रोड्यूस करती हैं OH आयंस, OH- आयंस जो प्रोड्यूस करती हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम कहते हैं बेसेस, ठीक है। बेसेस का मतलब है NaOH, KOH, जो भी सब्सटेंस है उसमें अगर OH आयन आ जाता है और एक्वस सॉल्यूशन में वो OH- आयन अगर वो प्रोड्यूस कर देता है तो उसे हम बेस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एल्कलीज। ये सब का जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सबसे पहले फर्स्ट पेज में हमारा एनसीईआरटी का दिया हुआ था, ये पढ़ाया नहीं गया है, बस दिया हुआ था, लिखा हुआ था, तो हम उसको यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और इस सब का जो प्रॉपर्टीज है ना, बेस और साल्ट, ये सब का आगे बताया गया है अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो अभी हम नहीं लिए हैं, आगे ले लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज इन एसिड बेस ऐसे करके बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। तो वो टॉपिक वाइज है, तो हम टॉपिक वाइज वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो हमारा पहले हमको जानना है कि अल्कलीज किसको बोलते हैं। अल्कलीज किसको बोलते हैं? तो अल्कलीज है बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर कोई बेस है और वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, वो घुल जाता है, तो वो सारे उसको बोलेंगे अल्कलीज, ठीक है। फिर आता है ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। इसका कहने का क्या मतलब हो रहा है कि जितने भी अल्कलीज है ना उसको हम बेस बोल सकते हैं, पर जब यहाँ पे बेस की बात आती है तो वो सारे बेस अल्कलीज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और ऐसे अगर बेस है और वो
वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं तो उसको हम अल्कलीज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला है ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है। फिर आता है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हमें क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हमें ऐसे ही प्रॉपर्टीज देखे छोटा सा कि वो खट्टा होता है ऐसे वैसे, तो ये छोटा सा था, ठीक है। अब हमको पढ़ना क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसमें केमिकली भी कुछ काम हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें होता है विथ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में सबसे पहले आ रहा है विथ मेटल, मेटल के साथ वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, ठीक है। तो एसिड जब मेटल के साथ मिल जाता है ना तो वो बना देता है हमारा साल्ट और H2 आयन को रिलीज कर देता है, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और पिछले ही हमने यूनिट में बताया था कि जितना भी अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसको आप अच्छे से उसको बैलेंस करके ही लिखिए, बैलेंस कर दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आता है, ठीक है। फिर आता है Zn+2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। क्या किया, Zn क्या है हमारा एक मेटल है, Zn हमारा मेटल है, और फिर वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, एसिड है HCl से रिएक्ट किया, क्या बनाया ZnCl2 और H2, यही किया ना। तो ये हमारा हो गया मेटल से रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, साल्ट बनाया। ZnCl2 क्या है, साल्ट है, ठीक है। तो आप कहिएगा NaCl साल्ट है, पर ये भी ZnCl भी एक साल्ट है, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन गैस गिव्स पॉप साउंड। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, H2 निकला, जब ये रिएक्ट करवाइएगा तो उसमें से पॉप साउंड के थ्रू ही H2 आयन निकलता है, ठीक है। फिर आता है हमारा विथ मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। जब हम मेटल के साथ तो करवा लिया, अब कार्बोनेट जो मेटल होता है उसके साथ, और उसी को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और में वो भी हम लेते हैं, ठीक है। तो एसिड प्लस कार्बोनेट इज इक्वल टू साल्ट प्लस H2O प्लस CO2। इसमें से क्या निकल रहा है, H2O, यानी कि पानी भी निकल रहा है, और CO2 भी निकल रहा है, ठीक है। और साल्ट तो बनेगा ही, क्योंकि मेटल से कोई भी रिएक्ट कर रहा है अगर एसिड, तो उससे साल्ट ही बनेगा, ठीक है। तो फिर एसिड प्लस कार्बोनेट इज इक्वल टू साल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। H2O उसमें से पानी भी निकलेगा और CO2 भी निकलेगा। तो इसका एग्जांपल है Na2CO3। ये एक Na2CO3 क्या है, एक कार्बोनेट आयन है, ठीक है। फिर वो HCl से रिएक्ट कर रहा है एसिड से, ठीक है। फिर वो बना क्या, NaCl H2O और CO2। क्या किया, NaCl से कंडक्ट हो गया, CO2 यहाँ पे CO2 निकल गया और H2O यहाँ पे आ गया, ठीक है, यही हुआ। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम बैलेंस कर देंगे, कोई भी इक्वेशन लिखेंगे उसको बैलेंस करेंगे। अगर आप इक्वेशन कहीं भी कुछ भी लिख रहे हैं उसको ये कीजिए कि हर टाइम उसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो हम बैलेंस किए तो 2HCl इधर लगा देंगे, 2NaCl इधर कर देंगे, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर आता है CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये जो CO2 होता है ना, वो किस चीज में बदल जाता है, किस चीज में बदल जाता है, लाइम वाटर जो मिलता नहीं है, जिससे हम वो लाइम वाटर जो क्या उसको बोलेंगे, जो हमारे दवाई में रखा नहीं जाता, जो छोटा सा पैकेट होता है, बोतल जो पानी का होता है, उसको लाइम वाटर बोलते हैं। तो वो लाइम वाटर हो गया, और मिल्की टाइप का होता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा टाइप और वाइटनेस होता है, ठीक है। तो वो हो गया। फिर आता है विथ मेटल ऑक्साइड। अब हम क्या करवा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो वो क्या होगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। इसमें क्या निकलता है, एसिड और मेटल ऑक्साइड का जब हम करवाएंगे तो वो क्या बनेगा, वाटर और साल्ट बन जाएगा। साल्ट तो बनेगा ही क्योंकि मेटल है, और वाटर उसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम और पढ़ेंगे, और जो भी टॉपिक होगा और लास्ट तक जो भी टॉपिक आएगा वो सब पढ़ेंगे, ठीक है।